दोस्तों, आज 10 दिसंबर 2023 आज के दिन फैसला हो जाएगा कि लाडली बहन योजना का पैसा जारी होगा कि नहीं। जैसे कि हर बार, हर साल, हर महीने 10 दिसंबर को ही पैसे भेजे जाते हैं, यानी 10 तारीख को ही पैसे भेजे जाते हैं। तो आज के दिन फाइनल हो जाएगा कि आखिर लाडली बहन योजना का पैसा मिलेगा लाभार्थियों को, बहनों को, कि आज या नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी तक मध्य प्रदेश में सरकार ही नहीं चुनी गई है कि किसका बनेगा, कौन बनेगा, शिवराज भैया बनेंगे या कोई और मुख्यमंत्री कौन बनने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में आज लाडली बहन योजना का पैसा जारी होगा कि नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने लाडली बहन योजना से संबंधित कुछ जानकारी यहाँ पर आपको शो हो रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। अब आइए कुछ आए हुए खबरों के बारे में जानते हैं। लेकिन एक बात और, यदि समग्र ई-केवाईसी नहीं है तो यदि कोई बहन का अभी केवाईसी नहीं हुआ तो बहन केवाईसी कैसे करेगी। यहाँ पर देखिएगा, बहनें अपने पास के किसी भी राशन की दुकान पर एमपी ऑनलाइन सेंटर सीएससी कियोस्क में जाकर अपनी समग्र ई-केवाईसी करवा सकती हैं। इसके लिए बहनों को कोई राशि नहीं देना होगा। सरकार प्रत्येक ई-केवाईसी के लिए सीधे कियोस्क को 15 रुपये दे रही है। ये बताया गया है कि जो केवाईसी कराएंगी बहन, उन्हें कहीं जाकर पैसे नहीं देना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद देखिएगा, समग्र आधार ई-केवाईसी से लाभ क्या होगा। आधार के जो केवाईसी करेंगी बहनें, उनका लाभ क्या होने वाला है। तो देखिएगा, योजना का सरलीकरण महिला के मध्य प्रदेश में स्थानीय निवासी होने का निर्धारित का आधार है। दोस्तों, आधार से केवाईसी यदि कोई बहन करती है तो उसका इससे फ़ायदा क्या होगा। तो ये बताया गया है कि यदि कोई बहन आधार से केवाईसी करती है तो इसका ये पता चल जाएगा कि केवल वो मध्य प्रदेश की ही निवासी है। उसके बाद सुनिए, ई-केवाईसी होने से आधार समग्र से लिंक हो जाएगा, जिससे समग्र डिप्यूटेशन खत्म हो जाएगा। परिणाम स्वरूप पात्र महिलाएं ही योजना का लाभ आवेदन कर पाएंगे। ये बताया गया है कि पर्याप्त महिला जो हैं केवल वही इसका लाभ उठा पाएंगी, अन्यथा नहीं। उसके बाद देखिएगा, आधार लिंक डीपीटी सक्रिय व्यक्ति बैंक के खाता क्यों आवश्यक है। दोस्तों, आपका आधार लिंक क्यों आवश्यक है, डीपीटी के माध्यम क्या होती है, ये भी बताता हूँ। देखिएगा, योजना में आधार के माध्यम से भुगतान की प्रक्रिया अपनाई गई है, क्योंकि इस प्रक्रिया में भुगतान असफल होने की दर न्यूनतम है। स्वयं को आधार लिंक तथा डीपीटी के में खाते भुगतान होने से पैसा सीधे बहनों के हाथ में जाएगा। दोस्तों, ये बताया गया, देख सकते हैं। आधार से लिंक का मतलब है, जैसे कि डीपीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, और जो पैसे हैं सीधे बहनों के बैंक अकाउंट में जाएंगे। बहनें परिवार की आवश्यकता अनुसार राशि का उपयोग करने हेतु स्वतंत्र होगी। बहन जो पैसा पाएंगी उस राशि को उपयोग कर सकती हैं, खर्चा कर सकती हैं, सही कामों में लगा सकती हैं। बहनों के हाथ में पैसा आएगा तो परिवार के निर्माण में उनको महत्व मिलेगा। अगर बहन के हाथ में पैसा आता है तो परिवार जो है उनके निर्णय में महत्व फैसला होगा। लाभ मिलने से बहनों अपने स्तर से छोटे छोटे व्यवसाय शुरू सकेंगी, जी उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाया जाएगा। यह बताया गया है कि पैसे पाने के बाद जो हमारी बहन है वो थोड़ा आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगी, थोड़ा घर के खर्चों में हाथ बढ़ जाएगा उनका, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर देख सकते हैं, योजना का नाम है मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना। सख्त महिलाएं, सख्त परिवार, सख्त समाज, सख्त प्रदेश, सख्त देश। यहाँ पर देश आपके सामने बताया गया है। देखिएगा, बीच में ये भी था कि कितनी महिलाएं, उम्र की महिलाएं पा सकती हैं। केवल जिनका शादी हुआ है वही लाभ पाएंगी, या जिनका शादी नहीं हुआ वो भी लाभ पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 21 साल से यदि कोई बहन है, लड़की है, उसका शादी नहीं हुआ है, तो मध्य प्रदेश की सरकार ने ये योजना जो लागू की है, इसमें उस बहन को आर्थिक रूप से मजबूती दिया जाएगा। उसे पैसे दिए जाएंगे, महीने में जो दिए जाते हैं, नारी सम्मान हो या कोई भी हो, दिए जाते हैं। यदि किसी बहन का शादी भी हो गया तो उसको तो मिलेगा। यदि किसी बहन का शादी हो गया है, 21 साल की हैं, अभी तक नहीं हुआ हो, तो उनको लाभ मिलेगा। 21 साल से कम है, शादी हो गया है, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो उनको भी मिलेगा। लेकिन इस बात का एक बात और जानते चलिए, ये केवल मध्य प्रदेश की महिलाएं ही पा सकती हैं, ना कि मध्य प्रदेश की अलग महिलाएं जो बाहर से आके वहाँ रहने लगी हैं, नहीं। जिसका आय निवास प्रमाण पत्र अस्थायी रूप से मध्य प्रदेश का जन्मजात होगा, केवल वही पाएंगी, अन्य महिला नहीं पाएगी। शिवराज भैया ने यह भी ऐलान किया है कि हर महीने में 250 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी।
कितने, हर महीने में 250 रुपये की उनकी बढ़ोतरी कर दी जाएगी। हर महीने में 250 ज़्यादा मिलेगा, हर महीने में 250 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। उन्होंने बताया जैसे कि 1000 रुपये से शुरुआत किए थे तो हो गया 12.5, लेकिन अब की बार आएगा 1500 रुपये, अगली बार आएगा 1750, उसके अलग में आएगा 2000। ऐसे करके मध्य प्रदेश की जो महिलाएं हैं उनका पैसा बढ़ाया जाएगा। अब की इस बार जैसे जानते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी की दोनों का लड़ाई था, तो इसमें यह था कि कांग्रेस अपने तरफ पर स्तर पर चला रही थी कि लाडली बहन योजना से संबंधित ये बीजेपी थी और नारी सम्मान योजना की तरफ से कांग्रेस थी। तो दोनों को ये कर रहा था कि कौन जीतता है, नारी सम्मान जीतती है या वो जीतती है लाडली बहन। तो यहाँ पर लाडली बहन योजना की जीत हुई। उसके बाद देखिएगा कुल पात्र आवेदक जो हैं, जितने नो अभी तक आवेदक किया है 12,50,59,47 लोग ऐसे हैं जो इन्होंने आवेदन कर चुका है। मध्य प्रदेश में पूरी संख्या है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। कुल पात्र आवेदक, कुल प्राप्त आपत्तियाँ यहाँ पर देख सकते हैं 2,30,42 यहाँ पर देख सकते हैं। प्राप्त आवेदन देख सकते हैं 12,53,31,045 यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या क्या होना आवश्यक दस्तावेजों की ज़रूरत है, जो आपको दस्तावेज होना ही ज़रूरत है। आपका आधार कार्ड होना सबसे ज़्यादा है, आधार कार्ड का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद मोबाइल नंबर भी दर्ज होना चाहिए उसमें, क्योंकि जो मैसेज जाएगा। उसके बाद व्यक्तिगत बैंक खाता भी होना ज़रूरत है। बैंक आधार से लिंक होना चाहिए। जैसे कि आप समझे नहीं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका जो बैंक है और आपका आधार कार्ड है, आप समझे नहीं, मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि जो आपका बैंक का अकाउंट, जैसे कि मैं सुनिए, आपका जो आधार है, जैसे सदस्य का सामग्री आईडी है, जैसे कि परिवार का कोई आईडी हो या कुछ भी आपका भी होना चाहिए। तो मैं आपको समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे कि जो बोल रहा हूँ, आपका IDI जो फ़ोटो है, आपका फ़ोटो भी लगेगा और एक आधार नंबर भी लगेगा। साथ ही जो मोबाइल नंबर है वो आपका अपने के आधार में लिंक होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए मैं बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों, आपका यदि मोबाइल नंबर आपके आधार में लिंक होगा तो जो मैसेज आएगा वो तो आपको मालूम चलेगा। साथ ही जो बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे वो भी मालूम चलेंगे। साथ ही ये जो पैसे भेजे जाते हैं, ये कोई हाथों से नहीं भेजा जाता है कि कोई भी बैंक एक खाता नंबर लो जाके भेज दो, ऐसा नहीं भेजा जाता है। आपका नाम, बायोडाटा पूरा रहता है, वो एक लिस्ट बनी रहती है, सब कुछ ओके हो जाता है। ओके होने के बाद उसको जैसे सब कुछ एक साथ कर देते हैं तो एक DPT, एक रिमोट आता है। जो पैसे जारी करते हैं वो रिमोट का बटन दाब देते हैं। रिमोट का पैसा दाबते ही एक दो नहीं, जितने मध्य प्रदेश में बहनों, हमारी बहन हैं, सभी बहन को लाडली बहन योजना से संबंधित जो भी पैसे दिए जाते हैं एक साथ भेजे जाते हैं। तो आप अंदाज लिए होंगे, कभी कभी पैसे आज भेजे गए हैं, जैसे कि 10 तारीख को भेजे गए हैं, तो किसी बहन के पास 11 तारीख को आता है, किसी बहन के पास 12 तारीख को आता है, तो किसी बहन के पास तुरंत आ जाता है। ये होता है DPT, जिस तरह नंबर आता जाता है नंबर वाइज उसी तरह पैसे भेजे जाते हैं। डायरेक्ट बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र, DPT का मतलब होता है डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। एक बार और सुन लीजिएगा, DPT का मतलब होता है डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसे भेजे जाते हैं। आवेदन पूरी तैयारियां, यानी आवेदन जो है पूरी तैयारियां होती है, आवेदन करने के बाद पूरी तैयारियां होती है, आपके साथ एग्जाम बाद में भेज देते हैं। कुल प्राप्त आवेदक भी हमने बता दिया, आवेदन सब कुछ योजना के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, योजना का पैसा कब जारी होगा ये भी मैंने आपको बता दिया। आज के दिन पैसे भेजे जाने हैं, लेकिन यदि कोई समस्या होती है तो आज के दिन नहीं भेजा जाता है, क्योंकि अभी सरकार चुनित नहीं किया गया है। बीजेपी की जो सरकार, अभी ये नहीं, चेहरा नहीं सामने आया है कि आखिर कौन पद निभाएगी, तो ये देखा जाएगा कि पैसे के भेजे जाएंगे। वैसे तो शिवराज भैया पूर्व मुख्यमंत्री थे तो भी भेज सकते हैं, पिछले 3 साल से उन्होंने थे, फिर भी विजय प्राप्त किया तो जीत सकते हैं, वही कर सकते हैं, उन्हीं का चेहरा आ सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि इस वीडियो के माध्यम से आपको दिए गए जानकारी पसंद आ गई हो तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नया अपडेट आएगा मैं कोशिश करूंगा कि सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नए अपडेट के साथ, एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो में हमारे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आवेदन पूर्ण होने के बाद भी आप लाभ पाएंगे। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश की सरकार का है पहल। वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। तो चलिए आपसे मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ एक नए वीडियो में। धन्यवाद।